अंदर ही अंदर घुटते हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये घर के झगड़े, ये मन की बेचैनी आखिर हमें कहाँ ले जा रही है? क्या कभी ऐसा लगा है जैसे एक अदृश्य जाल में फंस गए हों, जहां हर सुबह एक नई उलझन लेकर आती है और हर रात अनकही पीड़ा के साथ गुजरती है? मन शांत नहीं होता, रिश्तों में कड़वाहट घुलती जा रही है। हाँ, मैं समझता हूं ये दर्द कैसा होता है, ये अकेलापन, ये घुटन मैं महसूस कर सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। एक ऐसा मंच जहां हम जीवन की गहराइयों को टटोलते हैं, जहां हम उन सदियों पुरानी शिक्षाओं को ढूंढते हैं जो आज भी हमारे मन की हर उलझन का जवाब है। तो चलिए आज हम उस यात्रा पर निकलते हैं जहां गौतम बुद्ध ने हमें अपने दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। घर में झगड़े और मन की बेचैनी ये कोई छोटी समस्याएं नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर पनती अशांति का ही प्रतिबिंब है। और बुद्ध ने हमें वो पहला नियम दिया है जो इस अशांति को जड़ से मिटाने की शुरुआत है। ये कोई साधारण नियम नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है, एक ऐसी दृष्टि जो आपके पूरे संसार को बदल सकती है। आज मैं आपको बुद्ध का पहला नियम बताने जा रहा हूं और इसे सुनकर आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे ये आपकी हर समस्या की जड़ तक पहुंचता है। पता है क्या? ये है सही वाणी का नियम। हाँ, सिर्फ वाणी। आप सोच रहे होंगे, वाणी, इससे घर के झगड़े कैसे खत्म होंगे? मन की बेचैनी का क्या होगा? लेकिन मेरे दोस्त, जरा ठहरिए और मेरी बात को गहराई से सुनिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अस्तित्व का दर्पण है। अक्सर क्या होता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो तीर की तरह सीधे सामने वाले के दिल में चुभ जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में ऐसा कर रहे होते हैं? नहीं, हम तो बस उस रिश्ते की नींव में जहर घोल रहे होते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक बार जब कड़वे शब्द निकल जाते हैं तो उन्हें वापस लेना कितना मुश्किल होता है? वो निशान छोड़ जाते हैं, गहरे घाव बन जाते हैं जो कभी नहीं भरते। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या आप भी इस दर्द से गुजरे हैं। बुद्ध कहते हैं, हमारी वाणी सत्य हो, मधुर हो, हितकारी हो और समय पर बोली जाए। ये चार बातें। सत्य तो बोलना ही है, लेकिन क्या वो सत्य कड़वा होकर किसी का दिल दुखाकर बोला जाना चाहिए? नहीं। सोचिए, एक बीमार व्यक्ति को अगर आप उसकी बीमारी की पूरी सच्चाई बिना किसी हमदर्दी के रूखे तरीके से बताएंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसका मन और कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी सच्चाई को आप प्यार से, सांत्वना के साथ बताएंगे तो उसके अंदर लड़ने की शक्ति जागृत होगी। यही तो मधुर वाणी है। अब आप पूछेंगे, हमेशा मीठा बोलना कैसे संभव है जब सामने वाला आपको गलत समझ रहा हो या आप पर चिल्ला रहा हो? हाँ, ये मुश्किल है, मैं मानता हूं, बहुत मुश्किल। लेकिन यही तो बुद्ध की शिक्षा की असली परीक्षा है। जब क्रोध अपने चरम पर हो, जब मन बेचैन हो, उस एक पल में, उस एक क्षण में रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए, क्या मैं जो बोलने वाला हूं वो सच है? क्या वो किसी के लिए हितकारी होगा? क्या वो मधुरता से बोला जा सकता है? और क्या ये सही समय है बोलने का? शायद उस वक्त खामोश रहना ही सबसे हितकारी वाणी हो, क्योंकि कभी कभी हमारी खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। क्या आपने कभी इस खामोशी की ताकत को महसूस किया है कि कैसे आपकी चुप्पी ने एक बड़े झगड़े को टाल दिया? मुझे कमेंट करके बताना। जब घर में झगड़े होते हैं तो हम अक्सर जीतने की होड़ में लग जाते हैं। हम साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और दूसरा गलत। लेकिन क्या इस जीत से हमें शांति मिलती है? नहीं, बल्कि मन में और बेचैनी भर जाती है और रिश्ता कमजोर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, हमें अपनी जीत से ज्यादा रिश्ते की शांति को महत्व देना चाहिए। और ये शांति तभी आ सकती है
जब हमारी वाणी में करुणा हो, दया हो और समझ हो। कल्पना कीजिए, एक बार जब आप इस नियम को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे तो क्या होगा? जब आपकी जुबान से निकलने वाला हर शब्द किसी के दिल में शांति भर देगा। जब आपकी बातें सुनकर लोग सुकून महसूस करेंगे। सोचो, कैसा लगेगा जब आपके बच्चे देखेंगे कि आप गुस्से में भी एक पल रुककर प्यार से बोलते हैं। क्या वो आपसे और भी ज्यादा प्यार नहीं करेंगे? क्या आपके पार्टनर को यह महसूस नहीं होगा कि आप उनके साथ हर पल खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो? ये विश्वास ही तो है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। ये भरोसा ही तो है जो घर को मंदिर बना देता है। लेकिन हाँ, ये रातों रात नहीं होगा। ये एक अभ्यास है। हर सुबह जागकर हमें संकल्प लेना होगा कि आज मैं अपनी वाणी को पवित्र रखूंगा। जब गुस्सा आए, जब कोई बात चुभे, तो उस वक्त अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना होगा। ये मुश्किल लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे प्रयास, हर दिन की छोटी छोटी जीत आपको उस शांति की ओर ले जाएगी जिसकी तलाश में आप भटक रहे हैं। सोचो, जब आप खुद पर यह नियंत्रण पालेंगे, जब आपकी वाणी आपके वश में होगी, तो क्या आपके मन की बेचैनी अपने आप कम नहीं हो जाएगी? जब आप दूसरों को दुख पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलेंगे, तो क्या आपको रात को सोते समय एक अजीब सी शांति महसूस नहीं होगी? हाँ, यही तो है बुद्ध की शिक्षा का जादू। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये सबसे पहले आपके अपने भीतर की शांति के लिए है। ये पहला नियम, सही वाणी का नियम, सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में भी है। जब कोई दूसरा अपनी बात कह रहा हो, चाहे वो गुस्से में ही क्यों न हो, क्या हम उसे पूरा सुनते हैं या हम बस इंतजार करते हैं कि कब उसकी बात खत्म हो और हम अपनी दलीलें पेश करें? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए, भले ही हम उनकी बात से सहमत न हो। क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उन्हें सम्मान देते हैं, और यह सम्मान एक पुल बनाता है जहां से संवाद की शुरुआत होती है, झगड़े की नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस पहले नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने शब्दों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए, न कि अपनी कमजोरी? क्या आप अपने घर को शांति का धाम बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही इस एक नियम पर काम करना शुरू कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये नियम कैसा लगा और आप इसे कैसे अपने जीवन में उतारने वाले हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, बुद्ध के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा नियम जो हमारी वाणी से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये हमारी पूरी जीवन शैली को प्रभावित करता है। ये नियम है सही कर्म का। हाँ, सही कर्म। अब आप सोच रहे होंगे, कर्म? हम तो हर रोज कुछ न कुछ करते ही हैं, इसमें क्या खास बात है? लेकिन जरा ठहरिए और इस शब्द की गहराई को मेरे साथ टटोलिए। बुद्ध यहां सिर्फ बड़े बड़े कामों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन छोटे छोटे अनदेखे कामों की बात कर रहे हैं जो हम हर पल करते हैं, जो हमारे चरित्र की नींव रखते हैं और जो हमारे रिश्तों की इमारत को या तो मजबूत करते हैं या कमजोर बना देते हैं। सही कर्म का सीधा मतलब है कि हम ऐसे काम करें जिनसे किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कोई हानि न हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद हमें भी कोई पछतावा या बेचैनी न हो। यह सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन क्या ये उतना ही सरल है जितना सुनाई देता है? क्या हम सच में अपने हर कर्म में, हर छोटे से छोटे काम में इस सिद्धांत को निभा पाते हैं? शायद नहीं। और यही से शुरू होती है हमारे घर के झगड़ों और मन की बेचैनी की असली जड़। बुद्ध ने सही कर्म को 3 मुख्य भागों में बांटा है। किसी भी प्राणी को मारना नहीं, चोरी नहीं करना और कामुक दुराचार नहीं करना। अब आप फिर सोचेंगे, हम कोई किसी को मारते थोड़ी हैं, चोरी थोड़ी करते हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों,
बुद्ध की शिक्षाओं को इतनी सतही तरह से नहीं देखा जा सकता। उनकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ा होता है। आइए सबसे पहले किसी भी प्राणी को मारना नहीं पर गहराई से विचार करें। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिस्सा नहीं है, सिर्फ किसी की जान लेना नहीं है। इसका मतलब है किसी को भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दुख न पहुंचाना। सोचिए, जब हम अपने घर में होते हैं और छोटी सी बात पर किसी पर चिल्ला देते हैं, या किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, या किसी को ऐसा महसूस करा देते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, क्या ये हिंसा नहीं है? क्या ये किसी के मन को मारना नहीं है? जब आप किसी की भावनाओं को रौंद देते हैं, जब आप किसी के सपनों को कुचल देते हैं अपनी कड़वी प्रतिक्रियाओं से, क्या ये एक तरह का वध नहीं है? अक्सर हम सोचते हैं कि हाथ नहीं उठाया तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि आपके कठोर शब्दों या आपके उदासीन व्यवहार ने किसी के दिल में कितनी गहरी चोट पहुंचाई है? क्या किसी को जानबूझकर अकेला महसूस करवाना या उसकी खुशियों को नजरअंदाज करना एक तरह की पीड़ा नहीं देता? मुझे कमेंट में बताना, क्या आपने कभी अनजाने में ही सही अपने किसी प्रियजन को ऐसी मानसिक चोट पहुंचाई है जिसका आपको बाद में अफसोस हुआ हो? ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे अपने लिए भी है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो दुख हमारे भीतर भी कहीं न कहीं घर कर जाता है। वह पछतावा, वो अपराध बोध हमारे मन की शांति को छीन लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपका मन बेचैन हो जाता है, आपको रात को नींद नहीं आती, या आप अपने आप को ही दोषी महसूस करने लगते हैं? यही तो उस कर्म का फल है। हमारे कर्म एक बीज की तरह होते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप दुख के बीज बोओगे तो दुख ही काटोगे। अगर आप प्यार और करुणा के बीज बोओगे तो प्यार और करुणा ही काटोगे। ये प्रकृति का नियम है और बुद्ध ने हमें इसी नियम को समझने की प्रेरणा दी। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। चोरी नहीं करना, ये भी सिर्फ सामान चुराने तक सीमित नहीं है। हाँ, भौतिक चीजों की चोरी तो एक स्पष्ट अपराध है, लेकिन क्या हम और भी कई तरह से चोरी नहीं करते? क्या हमने कभी किसी का समय चुराया है उसकी अनुमति के बिना? क्या हमने कभी किसी की मेहनत का श्रेय चुराया है उसे नजरअंदाज करके? क्या हमने कभी किसी के विश्वास को चुराया है धोखे से या झूठ बोलकर? जब हम अपने रिश्तों में पारदर्शिता नहीं रखते, जब हम ईमानदारी से अपनी बात नहीं कहते, क्या हम सामने वाले के भरोसे को नहीं चुराते? और सोचो, जब घर में किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या रिश्ते कमजोर नहीं होते? क्या मन में शक और संदेह के बीज नहीं बोए जाते? जब पति पत्नी एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं, या जब बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, तो क्या ये एक तरह की चोरी नहीं है? विश्वास की चोरी, रिश्ते की पवित्रता की चोरी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो और उस पल आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये दर्द समझने लायक है। ये चोरी, चाहे वो भौतिक चीजों की हो या भावनात्मक, हमारे मन में एक खालीपन छोड़ जाती है। हम सोचते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असल में हम कुछ खो चुके होते हैं। अपनी अंतरात्मा की शांति, अपने रिश्तों की गहराई, और ये खालीपन ही तो है जो मन की बेचैनी को जन्म देता है। जब हम दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं होते तो हम खुद के प्रति भी ईमानदार नहीं रह पाते। हमारी आत्मा पर एक बोझ आ जाता है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी छोटी सी बात पर झूठ बोलने के बाद आपके मन में एक अजीब सी घबराहट रही हो, जब तक कि वो सच सामने नहीं आ गया? यही है उस कर्म का प्रभाव। और फिर आता है तीसरा पहलू, कामुक दुराचार नहीं करना। ये भी सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है। बुद्ध यहाँ संबंधों की पवित्रता और सम्मान की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है अपने और दूसरों के संबंधों में सम्मान, सहमति और ईमानदारी बनाए रखना। इसका मतलब है किसी को भी अपनी वासना या इच्छाओं की पूर्ति का साधन न समझना। जब हम अपने रिश्तों में वफादारी,
और ईमानदारी नहीं रखते, जब हम किसी और की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, तो क्या हम केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं? क्या ऐसा करने से हम उस रिश्ते की गरिमा को नहीं गिराते? जब विश्वास टूटता है, जब धोखे की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो क्या घर में शांति रह पाती है? क्या मन में बेचैनी नहीं घुल जाती? अक्सर घर में झगड़ों की एक बड़ी वजह यही होती है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, हम एक दूसरे की सीमाओं को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही सही है और सामने वाले की इच्छाओं या भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। क्या ये एक तरह का भावनात्मक दुराचार नहीं है? जब हम अपने बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने पर मजबूर करते हैं, या जब हम अपने पार्टनर की भावनाओं को बिना समझे उन पर अपनी मर्जी थोपते हैं, तो क्या ये भी एक तरह का अनादर नहीं है? ये अनादर ही तो संबंधों में दरार डालता है और फिर वही दरारें गहरी होकर झगड़ों का रूप ले लेती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी बात को या आपकी इच्छाओं को आपके घर में महत्व नहीं दिया गया और उस समय आपको कितना दर्द महसूस हुआ था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। ये सिर्फ आज या कल का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम सही कर्म करते हैं तो हम केवल दूसरों का भला नहीं करते, बल्कि हम अपने लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे मन में शांति आती है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। सोचो, जब आप किसी के साथ ईमानदारी से पेश आते हो, जब आप किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, जब आप किसी की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो क्या आपको खुद में एक अजीब सी संतुष्टि महसूस नहीं होती? क्या आपको लगता नहीं कि आपने कुछ अच्छा किया है? यही तो उस सही कर्म का तुरंत मिलने वाला फल है, आपके मन की शांति और संतुष्टि। और यही शांति और संतुष्टि है जो आपकी बेचैनी को दूर करती है, जो आपके घर के झगड़ों को सुलझाने में आपकी मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस दूसरे नियम को अपने जीवन में पूरी गहराई से उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हर छोटे बड़े कर्म पर ध्यान देने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये सोचने के लिए कि आपके काम से किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा? क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को ईमानदारी और सम्मान की नींव पर खड़ा करने के लिए? ये मुश्किल होगा, हाँ, बहुत मुश्किल होगा। ये एक रोज का संघर्ष है, एक पल पल का अभ्यास है। जब गुस्सा आए, जब लालच जागे, जब स्वार्थ हावी होने लगे, तब हमें एक पल रुकना होगा, गहरी सांस लेनी होगी और बुद्ध के इन नियमों को याद करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये कर्म सही है? क्या इससे किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा? क्या इससे मेरे मन में शांति रहेगी? और यही सवाल हमें उस सही रास्ते पर ले जाएगा जो शांति और सुख की ओर जाता है। ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये एक व्यावहारिक तरीका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। ये वो कुंजी है जिससे आप अपने घर के दरवाजे खोल सकते हैं प्यार, शांति और सद्भाव के लिए। तो आज से ही इस दूसरे नियम, सही कर्म पर काम करना शुरू करें। अपने हर काम को ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। किसी को दुख न पहुंचाए, किसी का सामान या विश्वास न चुराएं और अपने रिश्तों में हमेशा सम्मान और वफादारी बनाए रखें। और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके घर से झगड़े कम होने लगेंगे और आपके मन से बेचैनी दूर होने लगेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस कर्म का नियम है। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये नियम कैसा लगा और आप इसे कैसे अपने जीवन में उतारने वाले हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि ये हमें प्रेरित करती है। और जब हमारे कर्म पवित्र होने लगते हैं, जब हम जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। ये शांति हमारे चेहरे पर झलकती है, हमारी आंखों में दिखाई देती है और हमारे घर के माहौल को बदलना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे दोस्त, ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। बुद्ध हमें जीवन के एक और गहरे पहलू की ओर ले जाते हैं, एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन जो हमारे घर के झगड़ों और मन की बेचैनी का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे छिपा हुआ कारण है बुद्ध के तीसरे नियम की। ये नियम है सही आजीविका का। हाँ, सही आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड। अब आप शायद सोच रहे होंगे, मेरी नौकरी, मेरे काम का मेरे घर के झगड़ों से क्या लेना देना? मैं तो काम करता हूं ताकि मेरा परिवार खुश रह सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं। और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम सब अपने परिवार के लिए ही तो मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर ये सोचा है कि जिस काम को आप दिन के 8, 10 या 12 घंटे देते हैं, वो काम आपके मन पर, आपकी आत्मा पर कैसा असर डाल रहा है? क्या कभी ये महसूस किया है कि जब आप काम से घर लौटते हैं तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? सिर्फ तन की थकान या मन का बोझ भी? बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती है कि हमारी आजीविका, हमारा काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे चरित्र को गढ़ने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर हमारा काम ऐसा है जिसमें हमें हर पल झूठ बोलना पड़ता हो, धोखा देना पड़ता हो, किसी का हक मारना पड़ता हो या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ता हो, तो सोचिए उस काम का जहर धीरे धीरे हमारी आत्मा में कैसे घुलता जाता होगा। हम बाहर से भले ही मुस्कुराते रहें, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी हमें खाई जाती है। हमें लगता है कि हमने काम की दुनिया को घर की दुनिया से अलग रखा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हमारे मन की स्थिति एक पानी की तरह होती है, उसे दीवारों में नहीं बांटा जा सकता। जो अशांति हम अपने काम की जगह पर महसूस करते हैं, वो रिस रिस कर हमारे घर की नींव को भी खोखला करने लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसे अपने ग्राहकों से दिन भर झूठ बोलना पड़ता है, उन्हें झूठे वादे करने पड़ते हैं। वो घर आता है थका हुआ, लेकिन ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये थकान उस बोझ की है जो उसने दिन भर अपनी आत्मा पर ढोया है। उसका बच्चा दौड़ कर आता है, मासूमियत से कोई सवाल पूछता है और वो बिना किसी बात के उस पर चिल्ला पड़ता है। उसकी पत्नी उससे प्यार से पूछती है, आज दिन कैसा रहा? और वो चिढ़कर जवाब देता है, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अपराध बोध है, जो बेचैनी है, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और वो गुस्सा, वो चिढ़ उन लोगों पर निकल जाती है जो उसके सबसे करीब है, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऑफिस का तनाव, काम का बोझ घर आकर आपके रिश्तों पर भारी पड़ जाता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये एक ऐसी पीड़ा है जिससे आज हम में से ज्यादातर लोग गुजर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें ऐसी आजीविका से बचना चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक हो, जैसे कि हथियारों का व्यापार, नशीले पदार्थों का व्यापार या ऐसा कोई भी काम जिसमें प्राणियों की हिंसा होती हो। लेकिन आज के जमाने में इसका अर्थ और भी गहरा है। क्या मिलावटी सामान बेचना एक तरह की हिंसा नहीं है? क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे ज्यादा पैसे वसूलना एक तरह की चोरी नहीं है? क्या अपने काम में बेईमानी करना, किसी के भरोसे को तोड़ना, ये सब हमारे मन को अशांत नहीं करता? हम शायद बहुत सारा पैसा कमा ले, एक बड़ा घर बना ले, महंगी गाड़ी खरीद ले, लेकिन क्या हम उस घर में सुकून से सो पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर ये कह पाएंगे कि हमने एक ईमानदार जीवन जिया है? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि जब तक हमारी आजीविका, हमारा काम, हमारी अंतरात्मा की आवाज के साथ मेल नहीं खाएगा, तब तक हम सच्ची शांति कभी महसूस नहीं कर सकते। और ये मन की बेचैनी ही है जो घर में झगड़ों को जन्म देती है। जब मन अंदर से खोखला होता है तो हम बाहर की छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं। हमें अपने पार्टनर की हर बात गलत लगने लगती है, बच्चों का शोर भी सिरदर्द लगने लगता है, और घर जो शांति का मंदिर होना चाहिए वो एक युद्ध का मैदान बन जाता है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब आप अंदर से खुश और संतुष्ट होते हैं तो आपको घर की बड़ी बड़ी परेशानियां भी छोटी लगती हैं?
और जब आप अंदर से बेचैन होते हैं तो एक छोटी सी बात भी राई का पहाड़ बन जाती है। ये सब हमारे मन का ही तो खेल है। अब आप पूछेंगे तो क्या करें? क्या अपनी नौकरी छोड़ दें? इस महंगाई के जमाने में ये कैसे संभव है? नहीं, बुद्ध हमें पलायनवादी बनने के लिए नहीं कहते, वो हमें यथार्थवादी बनने के लिए कहते हैं। सही आजीविका का मतलब ये नहीं है कि हम सब जाकर साधु बन जाएं। इसका मतलब है हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी करुणा के साथ करें। अगर आप एक दुकानदार हैं तो ईमानदारी से अपना सामान बेचें। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपना काम पूरी लगन से करें। अगर आप एक बॉस हैं तो अपने कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करें। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप उसे कैसे करते हैं। क्या आप अपने काम में नैतिकता ला सकते हैं? क्या आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करूंगा? हो सकता है कि इस रास्ते पर चलकर आपको थोड़ी कम भौतिक सफलता मिले, हो सकता है कि आप दूसरों से थोड़ा पीछे रह जाएं। लेकिन मेरे दोस्त, जो आत्मसम्मान, जो मन की शांति और जो सुकून की नींद आपको मिलेगी, उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। और जब आप ये शांति लेकर घर लौटेंगे तो आपका घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। आपकी मुस्कान सच्ची होगी, आपका प्यार गहरा होगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। ये एक चुनाव है जो हमें हर दिन करना पड़ता है, बेईमानी और बेचैनी का रास्ता या ईमानदारी और शांति का रास्ता। और बुद्ध हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जो सच्ची और स्थायी खुशी की ओर जाता है। तो आज, अभी, इस पल में खुद से एक सवाल पूछिए, मेरा काम मुझे कैसी ऊर्जा दे रहा है? क्या ये मेरे मन में शांति भर रहा है या बेचैनी? क्या मैं अपने काम के बारे में अपने परिवार को गर्व से बता सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपको आपकी दिशा दिखाएंगे। अगर आपको मेरी ये बात दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी को अपनी दिशा बदलने के लिए प्रेरित कर दे। और अगर आपको हमारे इस प्रयास से सच में कोई मदद मिल रही है, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला रहा है, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना सहयोग और प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें इस तरह के और भी गहरे संदेश आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे सफर में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम जल्द ही बुद्ध के चौथे नियम के साथ वापस आएंगे, जो हमें अपने मन की गहराइयों में और भी आगे ले जाएगा। और हाँ, हमेशा की तरह कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही शांति की खोज में सहयात्री हैं। और जब हमारी आजीविका, हमारा काम, हमारी आत्मा की आवाज से मिल जाता है, जब हम अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा एक ऐसी जगह बिताते हैं जहां हमें सुकून मिलता है, जहां हमें अपनी मेहनत पर गर्व होता है, तो हम अपने साथ घर में एक शांति लेकर आते हैं। एक ऐसी शांति जो हमारे रिश्तों पर मरहम का काम करती है। हमने अपनी वाणी को सुधारा, अपने कर्मों को पवित्र किया और अपनी आजीविका को सही दिशा दी। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या इन बाहरी बदलावों से हमारे मन के भीतर की वो बेचैनी, वो अशांति जो सालों से हमारे अंदर घर बनाए बैठी है, वो पूरी तरह से चली जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, नहीं, क्योंकि असली लड़ाई तो बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती है। हम बुद्ध के चौथे नियम की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा नियम जो इस पूरी यात्रा का हृदय है, उसकी आत्मा है। ये नियम है सही प्रयास का। हाँ, सही प्रयास यानी राइट एफर्ट। ये शब्द सुनने में कितना साधारण लगता है ना? प्रयास, हम तो हर रोज प्रयास करते हैं। सुबह उठने का प्रयास, काम पर जाने का प्रयास, रिश्ते निभाने का प्रयास। हमारा तो पूरा जीवन ही एक प्रयास है। तो फिर बुद्ध के इस सही प्रयास में ऐसा क्या खास है? इसमें वो कौन सा गहरा रहस्य छिपा है
जो हमारे घर के झगड़ों को हमेशा के लिए शांत कर सकता है और हमारे मन की बेचैनी को जड़ से मिटा सकता है। जरा मेरे साथ ठहरिए और इस शब्द की गहराइयों में उतरने की कोशिश कीजिए। बुद्ध का सही प्रयास किसी बाहरी चीज को हासिल करने का प्रयास नहीं है। ये पहाड़ों को हिलाने या नदियों का रुख मोड़ने का प्रयास नहीं है। ये प्रयास है अपने मन के संसार को बदलने का। ये प्रयास है अपने विचारों की दिशा को मोड़ने का। सोचिए, हमारा मन एक बगीचे की तरह है, एक ऐसा बगीचा जिसमें हर तरह के बीज मौजूद है, प्यार के भी और नफरत के भी, करुणा के भी और क्रोध के भी, शांति के भी और बेचैनी के भी। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से बीजों को पानी देते हैं, कौन से पौधों की देखभाल करते हैं और कौन सी जंगली घास को, कौन से खरपतवार को उखाड़ फेंकते हैं। सही प्रयास इसी बागबानी का नाम है। ये अपने मन के बगीचे का एक कुशल माली बनने की कला है। क्या आपने कभी अपने मन के इस बगीचे की देखभाल की है? क्या कभी रुककर ये देखा है कि आपके मन की जमीन पर कौन से पौधे उग रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस सही प्रयास के 4 चरण हैं, 4 स्तंभ हैं जो हमें सिखाते हैं कि इस बागबानी को कैसे करना है। पहला प्रयास है उन नकारात्मक विचारों को, उन जहरीले बीजों को मन में आने से ही रोक देना जो अभी तक आए नहीं है। ये रोकथाम है, बचाव है। सोचिए, घर में एक छोटी सी बात होती है। आपके पार्टनर ने कोई चीज सही जगह पर नहीं रखी, बस इतनी सी बात, लेकिन उसी पल आपके मन में एक चिंगारी उठती है, एक नकारात्मक विचार का बीज अंकुरित होने लगता है। इन्हें तो कभी कोई परवाह ही नहीं रहती, या मैं ही सारा दिन सब कुछ करती रहूं। यह है वो पहला जहरीला बीज। बुद्ध कहते हैं, सही प्रयास यह है कि इसी पल, इसी क्षण इस बीज को पहचान लो, इसे देखो और इसे अपने मन की जमीन पर पड़ने ही मत दो। ये प्रयास है जागरूकता का, सचेत रहने का। ये प्रयास है ये समझने का कि ये छोटा सा नकारात्मक विचार, अगर इसे बढ़ने दिया गया तो ये एक विशाल कांटेदार पेड़ बन जाएगा जो आपके पूरे घर की शांति को निगल जाएगा। ये एक छोटी सी चिंगारी है जो पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। लेकिन ये करना कितना मुश्किल है ना? उस एक पल में जब गुस्सा हमारी नसों में दौड़ रहा होता है, जब हमारा अहंकार हमें उकसा रहा होता है, तब खुद को रोकना, उस विचार को रोकना, ये दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक लगता है। लेकिन यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। ये प्रयास है अपनी भावनाओं का गुलाम बनने की बजाय उनका स्वामी बनने का। क्या आप उस एक पल में उस चिंगारी के भड़कने से पहले खुद को रोक पाते हैं? क्या आपने कभी कोशिश की है उस पहले नकारात्मक विचार को पकड़ने की, इससे पहले कि वो आपके शब्दों और कर्मों पर हावी हो जाए? आपका अनुभव क्या कहता है? मुझे कमेंट्स में जरूर जानना है। जब हम ये प्रयास करने लगते हैं तो हम आने वाले तूफान को उसके आने से पहले ही रोक देते हैं। हम उस झगड़े को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें घंटों और दिनों तक पछताना पड़ता। लेकिन क्या हो अगर हम चूक जाए, अगर वो बीज गिर ही जाए, वो चिंगारी आग पकड़ ही ले? हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। कभी कभी हमारी जागरूकता के बावजूद नकारात्मक विचार हमारे मन में आ जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या कोई पुरानी कड़वी याद, ये सब जंगली घास की तरह हमारे मन के बगीचे में उग आते हैं। तो अब क्या करें? यहीं पर सही प्रयास का दूसरा चरण आता है, और वो है उन नकारात्मक विचारों को जो मन में पहले से ही मौजूद है, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। ये सफाई का काम है। ये अपने बगीचे से खरपतवार को हटाने का प्रयास है। सोचिए, किसी झगड़े के बाद आपके मन में अपने पार्टनर के लिए कड़वाहट भर गई है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और मन ही मन आप उन सारी पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं जब जब उन्होंने आपका दिल दुखाया था। यह है वो जहरीला पौधा जो अब आपके मन में जड़ें जमा चुका है। आप जितनी देर इसे अपने मन में रखेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये आपकी शांति का, आपकी खुशी का,
आपके प्यार का सारा रस चूस लेगा। सही प्रयास ये है कि आप इस पौधे को और बड़ा न होने दें। आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाकर इसे उखाड़ फेंके। लेकिन कैसे? इसका तरीका है उस विचार को ऊर्जा देना बंद कर देना। जब भी वो कड़वाहट मन में आए तो उसमें खो मत जाइए। उसे देखिए एक दूर खड़े दर्शक की तरह। समझिए कि ये सिर्फ एक विचार है, ये आप नहीं है। और फिर जानबूझकर अपना ध्यान किसी अच्छी बात की ओर लगाइए। उस इंसान की किसी अच्छी आदत को याद कीजिए। किसी उस पल को याद कीजिए जब आपने साथ में खुशी महसूस की थी। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये ऐसा है जैसे किसी दलदल से खुद को बाहर खींचना, लेकिन यही प्रयास हमें मुक्त करेगा। क्या आपने कभी उस कड़वाहट को, उस पुराने जख्म को अपने मन से निकालने की सच्ची कोशिश की है? क्या आप उस बोझ को ढोकर थक नहीं गए हैं? जब हम अपने मन की सफाई करने लगते हैं तो वहां एक खाली जगह बन जाती है। लेकिन अगर उस खाली जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वहां फिर से जंगली घास उगाएगी। इसलिए सही प्रयास का तीसरा और सबसे सुंदर चरण आता है, और वो है उस खाली जमीन पर सुंदर सुगंधित फूलों के बीज बोना। ये प्रयास है अपने मन में अच्छे, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को जानबूझकर पैदा करना, उन्हें विकसित करना। ये सिर्फ बुराई को हटाने के बारे में नहीं है, ये अच्छाई को सक्रिय रूप से विकसित करने के बारे में है। ये कैसे करें? करुणा का अभ्यास करें। जब आपका पार्टनर थका हुआ घर आए तो उनके प्रति सहानुभूति महसूस करने का प्रयास करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। एक घर, भोजन, स्वस्थ बच्चे, प्रेम, मैत्री, मेटा का अभ्यास करें। अपने मन में सबके लिए मंगल कामना करें। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। जब आप जानबूझकर ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं तो आप अपने बगीचे में फूल लगा रहे होते हैं। शुरू में ये थोड़ा अजीब और बनावटी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ये आपका स्वभाव बन जाएगा। आपके मन से नफरत और क्रोध के बादल छंटने लगेंगे और प्यार और करुणा की धूप खिलने लगेगी। और सोचिए, जब आपके मन में ये सब चल रहा होगा तो क्या आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके कर्मों में वो प्यार नहीं झलकेगा? क्या तभी घर में झगड़े होंगे? नहीं, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। आज आपने अपने किसी प्रियजन के लिए ऐसा कौन सा छोटा सा काम किया जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए हो? वो छोटा सा काम ही तो प्रेम का बीज बोना है। और फिर आता है सही प्रयास का चौथा और अंतिम चरण। ये है उन अच्छे विचारों को, उन सुंदर फूलों को जो आपने अपने मन में उगाए हैं, उन्हें बनाए रखना और उन्हें और भी सुंदर बनाना। ये रखरखाव का काम है। सिर्फ एक बार फूल लगा देना काफी नहीं होता। उन्हें रोज पानी देना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है ताकि वे मुरझा न जाए। इसी तरह सिर्फ एक दिन अच्छा सोच लेने से या एक दिन प्यार भरा व्यवहार कर लेने से जीवन नहीं बदलता। ये प्रयास है निरंतरता का, धैर्य का। ये प्रयास है अपने अच्छे स्वभाव को, अपनी शांति को, अपनी करुणा को एक आदत बना लेने का। कभी कभी ऐसा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और अचानक कोई पुरानी आदत, कोई पुराना गुस्सा फिर से सिर उठा लेगा। उस समय निराश मत होइए, ये यात्रा का हिस्सा है। उस समय हार मत मानिए, बस फिर से अपने बगीचे की देखभाल में लग जाइए। उस जंगली पौधे को उखाड़िए और अपने फूलों को फिर से पानी दीजिए। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन भर की साधना है, और इस साधना का हर एक पल सार्थक है, क्योंकि ये हमें उस परम शांति की ओर ले जाता है जिसकी हम सबको तलाश है। क्या आप अपने अच्छे स्वभाव को, अपनी शांति को एक आदत बनाने के लिए तैयार हैं? चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तो देखिए, ये है सही प्रयास का पूरा चक्र। नकारात्मकता को आने से रोकना, जो आ गई है उसे निकालना, सकारात्मकता को पैदा करना और जो पैदा हो गई है उसे बनाए रखना। यही वो कुंजी है
जो हमारे मन के ताले को खोलती है। जब हम ये प्रयास करने लगते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। घर के झगड़े और मन की बेचैनी तो बस बाहरी लक्षण है। असली बीमारी तो हमारे मन के बगीचे में फैली हुई जंगली घास है। और बुद्ध ने हमें उस घास को साफ करके एक सुंदर बगीचा बनाने का पूरा नक्शा दे दिया है। ये रास्ता आसान नहीं है मेरे दोस्त। इसमें हर पल जागरूकता चाहिए, हर पल हिम्मत चाहिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस रास्ते पर उठाया गया एक एक कदम आपको उस सुकून के करीब ले जाएगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। आपका घर तब एक घर नहीं, एक मंदिर बन जाएगा। आपके रिश्ते तब एक बोझ नहीं, एक वरदान बन जाएंगे। और आप तब सिर्फ एक इंसान नहीं, अपने मन के राजा बन जाएंगे। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह रास्ता आपके लिए है, तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक कीजिए और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आप प्यार करते हैं, जो इसी तरह की बेचैनी और झगड़ों से गुजर रहा है। आपकी एक शेयरिंग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारे इस गहरे और आत्मिक सफर में अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें इस ज्ञान की मशाल को और आगे तक ले जाने की शक्ति देता है। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम अभी बाकी है जो इस पूरी साधना को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हमेशा की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस सकारात्मक ऊर्जा के चक्र का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और इस तरह जब हम सही प्रयास के पथ पर चलते हैं, अपने मन के बगीचे के कुशल माली बन जाते हैं, तो हम पहली बार अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। हमने अपनी वाणी को साधा, अपने कर्मों को दिशा दी, अपनी आजीविका को पवित्र किया और अपने मन के विचारों पर काम करना शुरू किया। ये एक अद्भुत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें भीतर से बदलना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। वो माली अपने बगीचे की देखभाल कैसे करे अगर उसके पास आंखें ही न हो? वो कैसे जानेगा कि कौन सा पौधा खरपतवार है और कौन सा फूल? वो कैसे समझेगा कि कब पानी देना है और कब निराई गुड़ाई करनी है? उस माली को चाहिए एक रोशनी, एक मशाल, जो उसे उसके बगीचे के हर कोने को, हर पत्ते को, हर बीज को साफ साफ दिखा सके। और यही मशाल, यही रोशनी है बुद्ध का पांचवा और शायद सबसे गहरा नियम। ये नियम इन सभी नियमों की नींव है। वो धागा है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये नियम है सही स्मृति या सही सजगता का। हाँ, सही सजगता, राइट माइंडफुलनेस। अब ये शब्द स्मृति या सजगता हमें थोड़ा उलझा सकता है। हमें लग सकता है कि इसका मतलब है अच्छी याददाश्त रखना या पुरानी बातों को याद करना। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, बुद्ध यहाँ किसी और ही चीज की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं उस कला की जो हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है, पूरी तरह से, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, इसी पल में, यहीं, अभी मौजूद रहने की कला। ये सजगता ही वो आंखें हैं जो उस माली को मिलती हैं। ये वो जागृत अवस्था है जिसमें हम अपने हर विचार, हर भावना, हर शारीरिक संवेदना और अपने आसपास की हर घटना को ठीक वैसा ही देख पाते हैं जैसी वह है, न कि वैसा जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। ये अपने ही मन का, अपनी ही भावनाओं का, बिना किसी लागल पेट के एक ईमानदार साक्षी बन जाने की प्रक्रिया है। क्या आपने कभी कोशिश की है सिर्फ 5 मिनट के लिए, बिना कुछ किए, बस चुपचाप बैठकर ये देखने की कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है? अगर आपने की है तो आप जानते होंगे कि ये कितना मुश्किल है। हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है, पुरानी बातों को कुरेदता रहता है,
या फिर भविष्य की चिंताओं में गोते लगाता रहता है। वो कभी अभी में टिकता ही नहीं। और यही भटकाव, यही अनुपस्थिति हमारे सारे दुखों की, हमारे सारे झगड़ों की जड़ है। सोचिए, घर में झगड़ा कब होता है? जब आपका पार्टनर कुछ कहता है और आप उसकी बात को सुनने की बजाय अपने मन में चल रहे किसी पुराने झगड़े को, किसी पुरानी शिकायत को उस पर थोप देते हैं। आप उसकी वर्तमान बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, आप तो अपने अतीत के घावों से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। वो अभी आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप तो 10 साल पुरानी किसी घटना से लड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस पल में सजग नहीं हैं। आप वहां मौजूद ही नहीं हैं। आपका शरीर वहां है, पर आपका मन कहीं और भटक रहा है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि झगड़े के बाद आपको याद आता है कि सामने वाले ने तो बस एक छोटी सी बात कही थी और आपने उसे कितना बड़ा बना दिया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी सजगता की मशाल उस वक्त बुझी हुई थी। बुद्ध हमें इस मशाल को जलाना सिखाते हैं, और इसे जलाने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। हाँ, आपकी सांसें, जो हर पल आपके साथ है, बिना किसी प्रयास के चल रही है। जब भी मन बेचैन हो, जब भी गुस्सा आए, जब भी घर में तनाव का माहौल बने, बस एक पल के लिए रुक जाइए। कहीं भी, जैसे भी है, बस अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। देखिए कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों को भर रही है, और कैसे धीरे धीरे बाहर आ रही है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस एक साक्षी की तरह अपनी सांस को देखना। आप पाएंगे कि जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों पर आता है, आपका मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। वो न तो अतीत में हो सकती है, न भविष्य में। सांस के साथ जुड़कर आप अपने भटकते हुए मन को खींचकर वर्तमान क्षण में ले आते हैं, और वर्तमान क्षण में शांति है। ये सजगता सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू में उतर सकती है। बुद्ध ने हमें 4 क्षेत्रों में सजग रहने के लिए कहा है। पहला है शरीर के प्रति सजगता। जब आप चल रहे हैं तो महसूस कीजिए कि आप चल रहे हैं। अपने पैरों को जमीन पर पड़ते हुए महसूस कीजिए। जब आप खा रहे हैं तो खाने के स्वाद को, उसकी सुगंध को, उसके हर निवाले को महसूस कीजिए। अक्सर हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं या फोन चलाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या खाया और कितना खाया। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपने शरीर में हो रही हलचल के प्रति सजग हो जाइए। महसूस कीजिए कि कैसे आपके कंधे तन जाते हैं, मुट्ठियां भिंच जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब आप इन शारीरिक संवेदनाओं को सिर्फ देखना शुरू कर देते हैं, बिना उनसे लड़े, तो आप पाएंगे कि आप उस गुस्से की पकड़ से बाहर आने लगते हैं। आप उस भावना के साथ बहने की बजाय उसके साक्षी बन जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति सजगता। हमारे अंदर हर पल कोई न कोई भावना उठती रहती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। हम क्या करते हैं? हम सुखद भावनाओं को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुखद भावनाओं से दूर भागना चाहते हैं, और यही संघर्ष हमें बेचैन करता है। सजगता हमें सिखाती है कि हम अपनी हर भावना को आने दें और जाने दें, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आपके अंदर दुख की, अपमान की एक लहर उठती है, तो उस लहर से लड़िए मत, उसे महसूस कीजिए। देखिए कि वो आपके शरीर में कहां महसूस हो रही है। बस उसे देखिए। एक वैज्ञानिक की तरह आप पाएंगे कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। वो आती है, अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है और फिर चली जाती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। हम समझ जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्सा हूं। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा क्षेत्र है अपने मन की अवस्था के प्रति सजगता। ये देखना कि इस समय मेरा मन कैसा है। क्या मेरे मन में लोभ है? क्या द्वेष है? क्या वह शांत है? क्या वह एकाग्र है? जब हम अपने मन की अवस्था को देखना शुरू करते हैं
तो हम अपने पैटर्न को समझने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे एक छोटा सा शक का विचार धीरे धीरे ईर्ष्या और फिर क्रोध का रूप ले लेता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को एक फिल्म की तरह देख पाते हैं तो आप उस कहानी के पात्र नहीं रहते, आप उसके निर्देशक बन जाते हैं। आपके पास ये शक्ति आ जाती है कि आप उस कहानी की दिशा को बदल सके। आप उस शक के विचार को वही रोक सकते हैं, इससे पहले कि वो आपके रिश्ते में जहर घोले। क्या आपने कभी अपने मन के इन नाटकों को देखने की कोशिश की है? ये सबसे दिलचस्प फिल्म है जो आप कभी भी देख सकते हैं। और चौथा और सबसे गहरा क्षेत्र है मन के विषयों के प्रति सजगता। ये समझना कि हमारे सारे अनुभव, सारी भावनाएं, सारे विचार किस प्रकृति के हैं। ये देखना कि हर चीज अनित्य है, परिवर्तनशील है। आज जो खुशी है वो कल नहीं रहेगी, आज जो दुख है वो भी कल नहीं रहेगा, आज जो झगड़ा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। जब हम इस अनित्यता को, इस इम्पर्मनेंस को गहराई से समझ जाते हैं तो हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है। हम चीजों से, लोगों से, अपनी अपेक्षाओं से चिपके रहना छोड़ देते हैं। और यही अनासक्ति, यही नॉन अटैचमेंट सच्ची स्वतंत्रता है। यही वो अवस्था है जहां मन की बेचैनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये 5वां नियम, सही सजगता, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हर पल जागृत रहने का, हर पल उपस्थित रहने का एक अभ्यास है। जब आप सजगता के साथ अपने पार्टनर की बात सुनते हैं तो आप सच में सुनते रहें और वो इसे महसूस कर सकता है। जब आप सजगता के साथ अपने बच्चे के साथ खेलते हैं तो आप पूरी तरह से उसके साथ होते हैं और वो आपके प्यार को महसूस कर सकता है। जब सजगता होती है तो गलतफहमियां कम हो जाती है क्योंकि आप चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं। जब सजगता होती है तो प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है और समझ बढ़ जाती है। और जब समझ होती है तो झगड़े की कोई जगह ही नहीं बचती। यह है बुद्ध के उन 5 नियमों का सार जो आपके घर के झगड़ों और मन की बेचैनी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और इन सबको एक साथ बांधने वाली सही सजगता। ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है, एक साधना है। लेकिन इस यात्रा का हर कदम आपको शांति के, प्रेम के और आनंद के और करीब ले जाएगा। यह आपको वो इंसान बनाएगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, एक शांत, स्थिर, प्रेमपूर्ण और समझदार इंसान। अगर इस पूरी यात्रा ने, इन 5 नियमों ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको एक नई आशा की किरण दिखाई दी है, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे अपने हर उस प्रियजन के साथ साझा कीजिए जो जीवन की इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ है। शायद आपके इस एक कदम से किसी का पूरा जीवन बदल जाए। ये ज्ञान अनमोल है और इसे आप तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास में यदि आप सहयोगी बनना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी ऊर्जा हमें और भी गहरी बातें आप तक लाने के लिए प्रेरित करती है। ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसे ही और गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम और आप मिलकर शांति के इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो ये थे बुद्ध के 5 नियम, 5 रास्ते, 5 सच्चाइयां। लेकिन ज्ञान मेरे दोस्त जब तक जीवन की मिट्टी में उतारा न जाए तब तक वो महज एक सूखा बीज ही रहता है। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये किसी राजा महाराजा या किसी योगी की कहानी नहीं है, ये कहानी है आदित्य की, शायद आपकी या मेरी या हमारे जैसे ही किसी आम इंसान की कहानी। एक ऐसा इंसान जो एक घर में रहता था जिसे वो अपना कहता था, लेकिन उस घर की दीवारों ने शांति की सांस लेना कब का बंद कर दिया था। आदित्य एक शहर में रहता था, एक ऐसे शहर में जहां इमारतें तो आसमान को छूती थी
लेकिन इंसानों के दिल सिकुड़ते जा रहे थे। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी मीरा और 7 साल की बेटी अनन्या। बाहर से देखने पर सब कुछ उत्तम था। एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक सा घर, एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन उस घर के दरवाजे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। हर दिन एक युद्ध था, एक अनकहा अनसुना युद्ध। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर छोटी बात पर एक तनाव खिंच जाता था। मीरा की आंखों में शिकायतें थी और आदित्य के दिल में एक बोझ। अनन्या, वो मासूम सी कली, इन 2 मुरझाते हुए फूलों के बीच अपनी मुस्कान को बचाने की कोशिश करती रहती थी। एक रात झगड़ा अपनी सारी हदें पार कर गया। वजह बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अब याद भी नहीं। शायद नमक ज्यादा था या कोई बिल भरना रह गया था। लेकिन उस छोटी सी वजह के पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा, अधूरी उम्मीदें और एक दूसरे को न समझ पाने की पीड़ा का एक ज्वालामुखी था जो आज फट पड़ा था। शब्द तीरों की तरह चले और दिल को छलनी कर गए। दरवाजे जोर से बंद हुए और उस रात घर में एक ऐसी खामोशी पसरी जो किसी चीख से भी ज्यादा भयानक थी। आदित्य बालकनी में खड़ा था, रात के अंधेरे को घूरता हुआ, और उसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब कब खत्म होगा? मुझे शांति कहां मिलेगी? उसकी आत्मा थक चुकी थी। वो उस घर से, उस रिश्ते से और शायद खुद से ही भाग जाना चाहता था। अगली सुबह वो काम पर नहीं गया, उसका मन नहीं माना। वो बस चलता रहा बिना किसी मंजिल के। चलते चलते वो शहर के एक पुराने शांत से पार्क में पहुंच गया। वहां भीड़ नहीं थी, बस कुछ बड़े बूढ़े, कुछ बच्चे और ढेर सारी हरियाली थी। एक कोने में एक बूढ़ा माली, जिसे सब काका कहते थे, अपने काम में मग्न था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, उसकी चाल में एक ठहराव था। आदित्य एक बेंच पर बैठ गया और उसे देखने लगा। काका बड़े प्यार से एक गुलाब के पौधे से जंगली घास निकाल रहे थे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बालों को संवारती है। आदित्य से रहा नहीं गया। वो काका के पास गया और बस इतना ही पूछ सका, काका, आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? कभी बेचैनी नहीं होती? अंदर दुख की, अपमान की एक लहर उठती है तो उस लहर से लड़िए मत, उसे महसूस कीजिए। देखिए कि वो आपके शरीर में कहां महसूस हो रही है। बस उसे देखिए, एक वैज्ञानिक की तरह। आप पाएंगे कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। वो आती है, अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है और फिर चली जाती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। हम समझ जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्सा हूं। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा क्षेत्र है अपने मन की अवस्था के प्रति सजगता। ये देखना कि इस समय मेरा मन कैसा है। क्या मेरे मन में लोभ है? क्या द्वेष है? क्या वो शांत है? क्या वो एकाग्र है? जब हम अपने मन की अवस्था को देखना शुरू करते हैं तो हम अपने पैटर्न को समझने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे एक छोटा सा शक का विचार धीरे धीरे ईर्ष्या और फिर क्रोध का रूप ले लेता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को एक फिल्म की तरह देख पाते हैं तो आप उस कहानी के पात्र नहीं रहते, आप उसके निर्देशक बन जाते हैं। आपके पास ये शक्ति आ जाती है कि आप उस कहानी की दिशा को बदल सके। आप उस शक के विचार को वही रोक सकते हैं, इससे पहले कि वो आपके रिश्ते में जहर घोले। क्या आपने कभी अपने मन के इन नाटकों को देखने की कोशिश की है? ये सबसे दिलचस्प फिल्म है जो आप कभी भी देख सकते हैं। और चौथा और सबसे गहरा क्षेत्र है मन के विषयों के प्रति सजगता। ये समझना कि हमारे सारे अनुभव, सारी भावनाएं, सारे विचार किस प्रकृति के हैं। ये देखना कि हर चीज अनित्य है, परिवर्तनशील है। आज जो खुशी है वो कल नहीं रहेगी। आज जो दुख है वो भी कल नहीं रहेगा। आज जो झगड़ा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। जब हम इस अनित्यता को, इस इम्पर्मनेंस को गहराई से समझ जाते हैं तो हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है। हम चीजों से,
लोगों से, अपनी अपेक्षाओं से चिपके रहना छोड़ देते हैं। और यही अनासक्ति, यही नॉन अटैचमेंट सच्ची स्वतंत्रता है। यही वो अवस्था है जहां मन की बेचैनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये 5वां नियम, सही सजगता, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हर पल जागृत रहने का, हर पल उपस्थित रहने का एक अभ्यास है। जब आप सजगता के साथ अपने पार्टनर की बात सुनते हैं तो आप सच में सुनते हैं और वो इसे महसूस कर सकता है। जब आप सजगता के साथ अपने बच्चे के साथ खेलते हैं तो आप पूरी तरह से उसके साथ होते हैं और वो आपके प्यार को महसूस कर सकता है। जब सजगता होती है तो गलतफहमियां कम हो जाती है, क्योंकि आप चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं। जब सजगता होती है तो प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है और समझ बढ़ जाती है। और जब समझ होती है तो झगड़े की कोई जगह ही नहीं बचती। यह है बुद्ध के उन 5 नियमों का सार जो आपके घर के झगड़ों और मन की बेचैनी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और इन सबको एक साथ बांधने वाली सही सजगता। ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है, एक साधना है। लेकिन इस यात्रा का हर कदम आपको शांति के, प्रेम के और आनंद के और करीब ले जाएगा। ये आपको वो इंसान बनाएगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, एक शांत, स्थिर, प्रेमपूर्ण और समझदार इंसान। अगर इस पूरी यात्रा ने, इन 5 नियमों ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको एक नई आशा की किरण दिखाई दी है, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे अपने हर उस प्रियजन के साथ साझा कीजिए जो जीवन की इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ है। शायद आपके इस एक कदम से किसी का पूरा जीवन बदल जाए। ये ज्ञान अनमोल है और इसे आप तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास में यदि आप सहयोगी बनना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी ऊर्जा हमें और भी गहरी बातें आप तक लाने के लिए प्रेरित करती है। ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसे ही और गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम और आप मिलकर शांति के इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो ये थे बुद्ध के 5 नियम, 5 रास्ते, 5 सच्चाइयां। लेकिन ज्ञान मेरे दोस्त जब तक जीवन की मिट्टी में उतारा न जाए तब तक वो महज एक सूखा बीज ही रहता है। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये किसी राजा महाराजा या किसी योगी की कहानी नहीं है। ये कहानी है आदित्य की, शायद आपकी या मेरी या हमारे जैसे ही किसी आम इंसान की कहानी। एक ऐसा इंसान जो एक घर में रहता था जिसे वो अपना कहता था, लेकिन उस घर की दीवारों ने शांति की सांस लेना कब का बंद कर दिया था। आदित्य एक शहर में रहता था, एक ऐसे शहर में जहां इमारतें तो आसमान को छूती थी, लेकिन इंसानों के दिल सिकुड़ते जा रहे थे। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी मीरा और 7 साल की बेटी अनन्या। बाहर से देखने पर सब कुछ उत्तम था, एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक सा घर, एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन उस घर के दरवाजे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। हर दिन एक युद्ध था, एक अनकहा, अनसुना युद्ध। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर छोटी बात पर एक तनाव खिंच जाता था। मीरा की आंखों में शिकायतें थी और आदित्य के दिल में एक बोझ। अनन्या, वो मासूम सी कली, इन 2 मुरझाते हुए फूलों के बीच अपनी मुस्कान को बचाने की कोशिश करती रहती थी। एक रात झगड़ा अपनी सारी हदें पार कर गया। वजह बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अब याद भी नहीं। शायद नमक ज्यादा था या कोई बिल भरना रह गया था। लेकिन उस छोटी सी वजह के पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा, अधूरी उम्मीदें और एक दूसरे को न समझ पाने की पीड़ा का एक ज्वालामुखी था जो आज फट पड़ा था। शब्द तीरों की तरह चले और दिल को छलनी कर गए।
दरवाजे जोर से बंद हुए और उस रात घर में एक ऐसी खामोशी पसरी जो किसी चीख से भी ज्यादा भयानक थी। आदित्य बालकनी में खड़ा था, रात के अंधेरे को घूरता हुआ, और उसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब कब खत्म होगा? मुझे शांति कहां मिलेगी? उसकी आत्मा थक चुकी थी। वो उस घर से, उस रिश्ते से और शायद खुद से ही भाग जाना चाहता था। अगली सुबह वो काम पर नहीं गया, उसका मन नहीं माना। वो बस चलता रहा बिना किसी मंजिल के। चलते चलते वो शहर के एक पुराने शांत से पार्क में पहुंच गया। वहां भीड़ नहीं थी, बस कुछ बड़े बूढ़े, कुछ बच्चे और ढेर सारी हरियाली थी। एक कोने में एक बूढ़ा माली, जिसे सब काका कहते थे, अपने काम में मग्न था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, उसकी चाल में एक ठहराव था। आदित्य एक बेंच पर बैठ गया और उसे देखने लगा। काका बड़े प्यार से एक गुलाब के पौधे से जंगली घास निकाल रहे थे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बालों को संवारती है। आदित्य से रहा नहीं गया, वो काका के पास गया और बस इतना ही पूछ सका, काका, आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? कभी बेचैनी नहीं होती? काका ने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, बेटा, ये बगीचा देखते हो? ये मेरा मन है और मैं इसका माली हूं। जैसा इसके साथ करता हूं, वैसा ही अपने मन के साथ करता हूं। तुम भी अपने मन के माली बन जाओ, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बात आदित्य के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद वो हर सुबह उस पार्क में आने लगा। वो कुछ बोलता नहीं, बस काका को काम करते हुए देखता। एक दिन काका ने आदित्य को एक मुट्ठी भर बीज दिए और कहा, ये शब्द है बेटा, इन्हें बोने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि एक बार बो दिए तो ये या तो सुंदर फूल बनेंगे या जहरीली झाड़ी। चुनाव तुम्हारा है। ये था आदित्य का पहला पाठ सही वाणी का। उस शाम जब वो घर गया तो मीरा फिर किसी बात पर नाराज थी। उसने कुछ कहना शुरू किया और आदित्य के अंदर से वही पुराना जवाब, वही ताना उछलकर जुबान पर आ रहा था। लेकिन तभी उसे काका के दिए हुए बीज याद आ गए। वो एक पल को रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और जहर उगलने की बजाय उसने बस इतना कहा, मीरा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, हम बाद में आराम से बात करते हैं। ये कोई जादू नहीं था। मीरा का गुस्सा तुरंत शांत नहीं हुआ, लेकिन उस रात घर में ज्वालामुखी नहीं फटा। एक छोटी सी चिंगारी पानी के कुछ छींटों से बुझ गई थी। आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि उसके शब्द आग भी लगा सकते हैं और पानी भी बन सकते हैं। धीरे धीरे आदित्य ने अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया। ये आसान नहीं था। सालों की आदत थी कड़वा बोलने की, ताने मारने की। कई बार वो चूक जाता, लेकिन फिर उसे काका और वो बगीचा याद आ जाता। वो माफी मांगना सीखने लगा। वो शुक्रिया और प्लीज जैसे शब्द बोलने लगा, जो उनके रिश्ते से कब के गायब हो चुके थे। कुछ हफ्ते बीते, घर का माहौल थोड़ा सुधरा था, लेकिन अभी भी एक कांच की दीवार थी। शब्द तो सुधर गए थे, पर कर्म? एक दिन आदित्य काम से देर से आया। उसने मीरा से वादा किया था कि वो अनन्या के स्कूल प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेगा, पर वो भूल गया। घर में फिर वही तनाव था। मीरा कुछ नहीं बोली, पर उसकी खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा भारी थी। अनन्या की उदास आंखें आदित्य के दिल में चुभ गई। अगली सुबह वो पार्क में काका के पास पहुंचा। मन भारी था। उसने सब कुछ बताया। काका एक पौधे की सूखी पत्तियों को तोड़ रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, सिर्फ अच्छे बीज बो देना काफी नहीं होता। पौधे को समय पर पानी भी देना पड़ता है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। ये जो तुम वादे करते हो, ये पानी की तरह है। अगर तुम समय पर पानी नहीं दोगे तो सबसे सुंदर बीज भी सूख जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे एक्शन ही तुम्हारे शब्दों को जिंदा रखते हैं।
ये था आदित्य का दूसरा पाठ, सही कर्म का। उसे समझ आया कि सिर्फ मीठा बोलना काफी नहीं है, उसे एक जिम्मेदार पति और पिता भी बनना होगा। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू किया। वो समय पर घर आने लगा। वो मीरा के कामों में हाथ बंटाने लगा। उसने अनन्या के साथ खेलना शुरू किया, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरे मन से। वो उन छोटे छोटे वादों को पूरा करने लगा जिन्हें वो हमेशा नजरअंदाज कर देता था। शुरू में मीरा को लगा कि ये कोई नया नाटक है, लेकिन जब आदित्य के कर्मों में निरंतरता दिखी तो वो कांच की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। लेकिन अब आदित्य के सामने एक नई चुनौती थी। उसकी नौकरी, वो एक सेल्समैन था, जहां उसे अपना टारगेट पूरा करने के लिए अक्सर झूठ बोलना पड़ता था, ग्राहकों को बढ़ा चढ़ाकर बताना पड़ता था। यह काम उसे दिन भर एक अजीब सी बेचैनी देता था। वो बाहर से तो सफल दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा उसे कोसती थी। और यही बेचैनी, यही फ्रस्ट्रेशन वो शाम को अपने साथ घर लेकर आता था। उसने ये बात काका को बताई। काका उस समय अपने बगीचे के लिए खाद तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम अपने पौधों की जड़ों में गंदा, जहरीला पानी डालोगे तो तुम चाहे ऊपर से कितनी भी अच्छी देखभाल कर लो, वो पौधा अंदर से सड़ ही जाएगा। तुम्हारी आजीविका, तुम्हारा काम, वो पानी है जो तुम्हारी आत्मा की जड़ों को सींचता है। अगर पानी ही जहरीला होगा तो तुम्हारे मन में शांति के फूल कैसे खिलेंगे? ये था आदित्य का तीसरा और सबसे कठिन पाठ, सही आजीविका का। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ परिवार की सुरक्षा, ईएमआई का बोझ था, और दूसरी तरफ आत्मा की शांति। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी में रहते हुए झूठ बोलना बंद कर दिया। उसने ईमानदारी से बेचना शुरू किया। उसके टारगेट कम हो गए, उसका इंसेंटिव घट गया, उसके बॉस उस पर चिल्लाए, घर में पैसों की थोड़ी तंगी होने लगी। ये एक मुश्किल दौर था। मीरा भी परेशान थी, लेकिन आदित्य ने उसे समझाया, मीरा, शायद हमारे पास कुछ पैसे कम होंगे, लेकिन मैं हर रात सुकून से सो पाऊंगा। मैं जब घर आऊंगा तो अपने साथ बेचैनी का बोझ लेकर नहीं आऊंगा। और धीरे धीरे मीरा ने भी ये महसूस किया। घर में पैसे की थोड़ी कमी थी, लेकिन शांति ज्यादा थी। और कुछ समय बाद आदित्य की ईमानदारी से ग्राहक इतने प्रभावित हुए कि उसका काम फिर से चल पड़ा, इस बार सम्मान और सच्चाई की नींव पर। अब आदित्य का जीवन काफी बदल चुका था। उसकी वाणी में मधुरता थी, कर्मों में जिम्मेदारी थी और आजीविका में ईमानदारी थी। घर के बड़े बड़े झगड़े खत्म हो चुके थे, लेकिन मन के भीतर की बेचैनी, वो अभी भी पूरी तरह से नहीं गई थी। कभी कभी कोई पुरानी बात याद आती तो मन में कड़वाहट भर जाती। कभी मीरा की कोई बात चुभ जाती तो अंदर ही अंदर एक गुस्सा उबलने लगता। बाहर सब शांत था, पर मन के बगीचे में अभी भी जंगली घास उग आती थी। वो फिर काका के पास गया। काका, मैंने सब कुछ बदल दिया, पर मेरा मन, ये अभी भी मुझे धोखा दे जाता है। पुराने विचार, पुरानी आदतें वापस आ जाती है। काका मुस्कुराए, बेटा, माली का काम सिर्फ एक बार बीज बोकर खत्म नहीं हो जाता। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। उसे हर रोज, हर पल अपने बगीचे की निगरानी करनी पड़ती है। उसे देखना पड़ता है कि कहीं कोई जंगली घास तो नहीं उग रही। अगर उग रही है तो उसे तुरंत उखाड़ना पड़ता है और खाली जमीन पर नए, सुंदर फूलों के बीज बोते रहना पड़ता है। यही है सच्चा प्रयास। ये था आदित्य का चौथा पाठ, सही प्रयास का। उसे समझ आया कि मन की बागबानी एक सतत प्रक्रिया है। उसने अपने विचारों पर पहरा देना शुरू किया। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार उठता, वो उसे पहचान लेता। वो उस विचार में बहता नहीं, बल्कि उसे एक बादल की तरह देखता और उसे जाने देता। और फिर वो जानबूझकर अपने मन में एक अच्छा विचार लाता, मीरा की किसी अच्छी बात को याद करता या अनन्या की मुस्कान को।
ये एक पल पल का युद्ध था, अपनी ही पुरानी आदतों के खिलाफ। लेकिन हर छोटी जीत के साथ उसका मन शांत और मजबूत होता जा रहा था। अब आदित्य के पास लगभग सारे औजार थे। वो एक अच्छा माली बनने की राह पर था, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी। एक दिन जब वो काका के साथ बैठा था, तो उसने देखा कि काका एक छोटे से फूल को देख रहे थे। बस देख रहे थे, पूरी तन्मयता से, जैसे दुनिया में उस फूल के सिवा और कुछ हो ही नहीं। आदित्य ने पूछा, काका, आप क्या कर रहे हैं? काका ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं इस फूल के साथ हूं, पूरी तरह से। मैं सिर्फ इसे देख नहीं रहा, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। इसकी खुशबू, इसका रंग, इसकी पंखुड़ियों की कोमलता। मैं इस पल में हूं, बेटा, यहीं और अभी। जब तक तुम अपने बगीचे के हर पत्ते, हर कली के साथ पूरी तरह से मौजूद रहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम उसकी असली जरूरत को कभी नहीं समझ पाओगे। यही वो रोशनी है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और ये था आदित्य का 5वां और अंतिम पाठ, सही सजगता का। उसे समझ आया कि वो अब तक सब कुछ कर तो रहा था, लेकिन अक्सर उसका मन कहीं और होता था। वो मीरा से बात करते हुए ऑफिस के बारे में सोचता था। वो अनन्या के साथ खेलते हुए भविष्य की चिंता करता था। वो कभी भी पूरी तरह से उस पल में मौजूद नहीं था। उसने अभ्यास शुरू किया, अपनी सांसों से। हर सुबह वो 5 मिनट बस अपनी आती जाती सांसों को देखता। दिन में जब भी याद आता, वो रुककर महसूस करता कि वो क्या कर रहा है। चाय पीते हुए वो सिर्फ चाय पीता, चलते हुए वो सिर्फ चलता। जब मीरा उससे बात करती, तो वो अपने फोन को परे रखकर, उसकी आंखों में देखकर, सच में उसकी बात को सुनता। ये एक चमत्कार था, एक जादू। जब आदित्य पूरी तरह से वर्तमान में रहने लगा, तो उसे वो छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगी जो वो हमेशा से अनदेखा करता आया था। मीरा की आंखों के पीछे की थकान, अनन्या की बातों में छिपा उत्साह। उसे समझ आया कि उसके परिवार को उसकी दौलत या सफलता से ज्यादा उसके समय और उसके ध्यान की जरूरत थी। एक शाम वे तीनों बालकनी में बैठे थे। बारिश हो रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। अनन्या आदित्य की गोद में थी। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। वे बस साथ बैठकर बारिश की बूंदों को देख रहे थे। उस खामोशी में कोई तनाव नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उस खामोशी में था सुकून, प्यार और एक दूसरे का साथ। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। सालों बाद आज उसे अपना घर, सच में घर लगा था। उसने अपने मन के बगीचे को एक बंजर जमीन से एक खिलते हुए गुलिस्तान में बदल दिया था। और अब वो खुद एक कुशल माली बन चुका था। ये कहानी है आदित्य की, लेकिन ये कहानी हम सब की हो सकती है। हम सब अपने मन के माली हैं, और बुद्ध ने हमें वो सारे औजार दिए हैं जिनकी हमें जरूरत है। चुनाव हमारा है। क्या हम अपने बगीचे को जंगली घास और कांटों से भरा रहने देना चाहते हैं, या हम उसे प्यार, करुणा और शांति के फूलों से महकाना चाहते हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस प्यार को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो शायद इसी तरह के किसी अंधेरे से गुजर रहा हो। हमारे इस प्रयास को, इस ज्ञान की यात्रा को अगर आप अपना समर्थन देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें और हिम्मत देता है। चलिए, आज मैं आपको उस घाटी की कहानी सुनाता हूं जहां सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को चूम कर आती थी, और जहां हवा में देवदार की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी। इसी घाटी में एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में रहती थी एलारा। एलारा की आंखें कभी झील की तरह गहरी हुआ करती थी, जिनमें हंसी की लहरें उठा करती थी। लेकिन अब वे आंखें एक ठहरे हुए उदास तालाब की तरह थी,
जिसकी सतह पर काई जम गई हो। 1 साल हो गया था। 1 साल पहले नदी के उस पार, जहां पहाड़ों का साया सबसे गहरा होता था, एक चट्टान खिसकी थी और उस चट्टान के साथ एलारा की दुनिया भी खिसक गई थी। उसका पति लियान, जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां खोजने गया था, कभी वापस नहीं लौटा। लियान, जो कुम्हार था, जिसके हाथों में जादू था, वो मिट्टी को छूता था तो मिट्टी बर्तन नहीं, कविता बन जाती थी। उसके बनाए दियों की रोशनी पूरे गांव में फैलती थी। लेकिन अब उसकी चाक शांत थी, उसकी भट्टी ठंडी थी और एलारा का दिल पत्थर का हो गया था। उसका दुख अब दुख नहीं रहा था, वो एक कड़वाहट बन चुका था, एक ऐसा जहर जो उसकी रगों में दौड़ता था। उसे हर चीज से नफरत हो गई थी, हंसते हुए बच्चों से, खिलते हुए फूलों से, और सबसे ज्यादा उस खामोश आसमान से जिसने उसके लियान को उससे छीन लिया था। वो एक चलता फिरता तूफान बन गई थी। उसकी जुबान कैंची की तरह चलती, जो हर किसी के दिल में घाव कर देती। गांव वाले उससे बात करने से कतराने लगे थे। वो अकेली थी, अपने टूटे हुए घर में और अपनी टूटी हुई आत्मा के साथ। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, मां देवकी, उसके पास आई। एलारा दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मां देवकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, दुख को अगर पकड़कर रखोगी तो वो तुम्हें भी पत्थर बना देगा। जाओ, उस पहाड़ पर जाओ। वहां सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना मठ है। कहते हैं वहां एक मौन साधु रहते हैं। वे बोलते नहीं, पर उनकी खामोशी में हर सवाल का जवाब है। जाओ, शायद तुम्हारी आत्मा को कोई मरहम मिल जाए। एलारा पहले तो हंसी, एक कड़वी, सूखी हंसी। मौन साधु, जब बोलने वाले भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो एक खामोश इंसान क्या करेगा? लेकिन उस रात, जब अकेलापन उसे सांस नहीं लेने दे रहा था, तो मां देवकी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसके अंदर कुछ टूटा, शायद उम्मीद की कोई आखिरी महीन सी डोर। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और उस पहाड़ की ओर चल दी, जिसके बारे में वो सिर्फ कहानियों में सुनती आई थी। रास्ता कठिन था, पथरीला, संकरा और चढ़ाई से भरा हुआ। हर कदम पर उसके पांव छिल रहे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थी। कई बार उसे लगा कि वो वापस लौट जाए। उसका मन उससे कह रहा था, क्या पागलपन है ये? वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसके भीतर की कोई अनजानी शक्ति उसे आगे धकेल रही थी। 3 दिन और 3 रातों की कठिन चढ़ाई के बाद वो उस मठ के दरवाजे पर पहुंची। मठ बहुत पुराना था और शांत। ऐसा लगता था जैसे समय यहां आकर ठहर गया हो। एक युवा भिक्षु ने दरवाजा खोला। एलारा ने हांफते हुए कहा, मुझे मौन साधु से मिलना है। भिक्षु मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे अंदर ले गया। वो उसे एक बड़े से कक्ष में ले गया, जहां कागजों और पांडुलिपियों का ढेर लगा था। कक्ष के बीच में एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। एलारा समझ गई, यही वो मौन साधु थे। वो उनके सामने खड़ी हो गई, इंतजार करती रही कि वे आंखें खोलें, कोई इशारा करें। पर कुछ नहीं हुआ। एलारा का धैर्य जवाब देने लगा। अब आदित्य के पास लगभग सारे औजार थे। वो एक अच्छा माली बनने की राह पर था, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी। एक दिन जब वो काका के साथ बैठा था, तो उसने देखा कि काका एक छोटे से फूल को देख रहे थे। बस देख रहे थे, पूरी तन्मयता से, जैसे दुनिया में उस फूल के सिवा और कुछ हो ही नहीं। आदित्य ने पूछा, काका, आप क्या कर रहे हैं? काका ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं इस फूल के साथ हूं। पूरी तरह से। मैं सिर्फ इसे देख नहीं रहा, मैं इसे महसूस कर रहा हूं।
इसकी खुशबू, इसका रंग, इसकी पंखुड़ियों की कोमलता। मैं इस पल में हूं, बेटा, यहीं और अभी। जब तक तुम अपने बगीचे के हर पत्ते, हर कली के साथ पूरी तरह से मौजूद रहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम उसकी असली जरूरत को कभी नहीं समझ पाओगे। यही वो रोशनी है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और ये था आदित्य का 5वां और अंतिम पाठ, सही सजगता का। उसे समझ आया कि वो अब तक सब कुछ कर तो रहा था, लेकिन अक्सर उसका मन कहीं और होता था। वो मीरा से बात करते हुए ऑफिस के बारे में सोचता था। वो अनन्या के साथ खेलते हुए भविष्य की चिंता करता था। वो कभी भी पूरी तरह से उस पल में मौजूद नहीं था। उसने अभ्यास शुरू किया अपनी सांसों से। हर सुबह वो 5 मिनट बस अपनी आती जाती सांसों को देखता। दिन में जब भी याद आता, वो रुककर महसूस करता कि वो क्या कर रहा है। चाय पीते हुए वो सिर्फ चाय पीता, चलते हुए वो सिर्फ चलता। जब मीरा उससे बात करती तो वो अपने फोन को परे रखकर, उसकी आंखों में देखकर सच में उसकी बात को सुनता। ये एक चमत्कार था, एक जादू। जब आदित्य पूरी तरह से वर्तमान में रहने लगा, तो उसे वो छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगी जो वो हमेशा से अनदेखा करता आया था। मीरा की आंखों के पीछे की थकान, अनन्या की बातों में छिपा उत्साह। उसे समझ आया कि उसके परिवार को उसकी दौलत या सफलता से ज्यादा उसके समय और उसके ध्यान की जरूरत थी। एक शाम वे तीनों बालकनी में बैठे थे। बारिश हो रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। अनन्या आदित्य की गोद में थी। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। वे बस साथ बैठकर बारिश की बूंदों को देख रहे थे। उस खामोशी में कोई तनाव नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उस खामोशी में था सुकून, प्यार और एक दूसरे का साथ। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। सालों बाद आज उसे अपना घर सच में घर लगा था। उसने अपने मन के बगीचे को एक बंजर जमीन से एक खिलते हुए गुलिस्तान में बदल दिया था। और अब वो खुद एक कुशल माली बन चुका था। ये कहानी है आदित्य की, लेकिन ये कहानी हम सब की हो सकती है। हम सब अपने मन के माली हैं, और बुद्ध ने हमें वो सारे औजार दिए हैं जिनकी हमें जरूरत है। चुनाव हमारा है। क्या हम अपने बगीचे को जंगली घास और कांटों से भरा रहने देना चाहते हैं, या हम उसे प्यार, करुणा और शांति के फूलों से महकाना चाहते हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस प्यार को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो शायद इसी तरह के किसी अंधेरे से गुजर रहा हो। हमारे इस प्रयास को, इस ज्ञान की यात्रा को अगर आप अपना समर्थन देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें और हिम्मत देता है। चलिए, आज मैं आपको उस घाटी की कहानी सुनाता हूं जहां सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को चूम कर आती थी, और जहां हवा में देवदार की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी। इसी घाटी में एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में रहती थी एलारा। एलारा की आंखें कभी झील की तरह गहरी हुआ करती थी, जिनमें हंसी की लहरें उठा करती थी। लेकिन अब वे आंखें एक ठहरे हुए उदास तालाब की तरह थी, जिसकी सतह पर काई जम गई हो। 1 साल हो गया था। 1 साल पहले नदी के उस पार, जहां पहाड़ों का साया सबसे गहरा होता था, एक चट्टान खिसकी थी, और उस चट्टान के साथ एलारा की दुनिया भी खिसक गई थी। उसका पति लियान, जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां खोजने गया था, कभी वापस नहीं लौटा। लियान, जो कुम्हार था, जिसके हाथों में जादू था। वो मिट्टी को छूता था तो मिट्टी बर्तन नहीं, कविता बन जाती थी। उसके बनाए दियों की रोशनी पूरे गांव में फैलती थी। लेकिन अब उसकी चाक शांत थी, उसकी भट्टी ठंडी थी, और एलारा का दिल पत्थर का हो गया था। उसका दुख अब दुख नहीं रहा था, वो एक कड़वाहट बन चुका था, एक ऐसा जहर जो उसकी रगों में दौड़ता था।
उसे हर चीज से नफरत हो गई थी, हंसते हुए बच्चों से, खिलते हुए फूलों से, और सबसे ज्यादा उस खामोश आसमान से जिसने उसके लियान को उससे छीन लिया था। वो एक चलता फिरता तूफान बन गई थी। उसकी जुबान कैंची की तरह चलती, जो हर किसी के दिल में घाव कर देती। गांव वाले उससे बात करने से कतराने लगे थे। वो अकेली थी, अपने टूटे हुए घर में और अपनी टूटी हुई आत्मा के साथ। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला मां देवकी उसके पास आई। एलारा दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मां देवकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, दुख को अगर पकड़कर रखोगी तो वो तुम्हें भी पत्थर बना देगा। जाओ, उस पहाड़ पर जाओ। वहां सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना मठ है। कहते हैं वहां एक मौन साधु रहते हैं। वे बोलते नहीं, पर उनकी खामोशी में हर सवाल का जवाब है। जाओ, शायद तुम्हारी आत्मा को कोई मरहम मिल जाए। एलारा पहले तो हंसी, एक कड़वी, सूखी हंसी। मौन साधु, जब बोलने वाले भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो एक खामोश इंसान क्या करेगा। लेकिन उस रात जब अकेलापन उसे सांस नहीं लेने दे रहा था, तो मां देवकी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसके अंदर कुछ टूटा, शायद उम्मीद की कोई आखिरी महीन सी डोर। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और उस पहाड़ की ओर चल दी, जिसके बारे में वो सिर्फ कहानियों में सुनती आई थी। रास्ता कठिन था, पथरीला, संकरा और चढ़ाई से भरा हुआ। हर कदम पर उसके पांव छिल रहे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थी। कई बार उसे लगा कि वो वापस लौट जाए। उसका मन उससे कह रहा था, क्या पागलपन है ये, वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसके भीतर की कोई अनजानी शक्ति उसे आगे धकेल रही थी। 3 दिन और 3 रातों की कठिन चढ़ाई के बाद वो उस मठ के दरवाजे पर पहुंची। मठ बहुत पुराना था और शांत। ऐसा लगता था जैसे समय यहां आकर ठहर गया हो। एक युवा भिक्षु ने दरवाजा खोला। एलारा ने हाफते हुए कहा, मुझे मौन साधु से मिलना है। भिक्षु मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे अंदर ले गया। वो उसे एक बड़े से कक्ष में ले गया, जहां कागजों और पांडुलिपियों का ढेर लगा था। कक्ष के बीच में एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। एलारा समझ गई, यही वो मौन साधु थे। वो उनके सामने खड़ी हो गई, इंतजार करती रही कि वे आंखें खोले, कोई इशारा करें। पर कुछ नहीं हुआ। एलारा का धैर्य जवाब देने लगा। मैं एलारा हूं, वो लगभग चिल्लाई। मैं नीचे गांव से आई हूं। लोग कहते हैं आपके पास हर सवाल का जवाब है, तो मुझे बताइए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ये दर्द क्यों मिला? मुझे शांति कैसे मिलेगी? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई दया थी, न कोई आश्चर्य, बस एक गहरी अथाह शांति थी, जैसे कोई झील हो जिसमें एक भी लहर न हो। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपना हाथ उठाया और कक्ष के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी सी मेज, एक कलम और स्याही की दवात रखी थी। फिर उन्होंने एक पुरानी जर्जर पांडुलिपि उठाई और उस मेज पर रख दी। इशारा साफ था, इसकी नकल करो। एलारा का खून खौल उठा। नकल? मैं यहां 3 दिन चढ़कर आई हूं, अपनी आत्मा का इलाज खोजने, और आप मुझे ये मुंशी का काम दे रहे हैं? वो पलट कर जाने ही वाली थी कि साधु की आंखों में उसे कुछ दिखा। न कोई आदेश था, न कोई अनुरोध, बस एक ठहराव था, एक मौन निमंत्रण। एलारा की हिम्मत जवाब दे गई। वो थकी हुई थी, हारी हुई थी। उसने सोचा, ठीक है, कुछ दिन यहां रहने का ठिकाना तो मिलेगा। वो उस मेज पर जाकर बैठ गई। पहला दिन नर्क जैसा था। अक्षर पुराने थे, भाषा अनजानी थी। उसका मन बार बार भटक रहा था। हर शब्द लिखते हुए
उसके अंदर से कड़वे शब्द निकल रहे थे, ये सब बकवास है, मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं। वो जल्दी जल्दी बेमन से लिख रही थी। शाम को जब उसने अपना काम साधु को दिखाया तो उन्होंने बस उसे देखा और फिर उसे एक तरफ रख दिया। कोई शाबाशी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, हफ्ते बीतने लगे। एलारा अब भी गुस्से में थी, पर धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। उस कक्ष की खामोशी उस पर असर करने लगी थी। वहां कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। भिक्षु जब भी बोलते, बहुत धीमे और बहुत जरूरी बात ही करते। एलारा ने पहली बार अपने ही मन के शोर को सुना। वो हर समय अपने आप से लड़ रही थी, अतीत को कोस रही थी। उसे काका के दिए हुए बीज और आदित्य की कहानी याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जुबान ही नहीं, उसके विचार भी कितने जहरीले थे। एक दिन एक युवा भिक्षु के हाथ से पानी का लोटा गिर गया। एलारा के मुंह से आदत के अनुसार निकलने ही वाला था। अंधे हो क्या? लेकिन वो रुक गई। उसने उस भिक्षु की घबराई हुई आंखों को देखा और उसके मुंह से निकला, कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूं। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर एलारा के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। उस रात उसने पांडुलिपि की नकल करते हुए पहली बार उन शब्दों पर ध्यान दिया। वे शब्द करुणा और शांति के बारे में थे और उसने महसूस किया कि उसकी लिखावट अब उतनी आड़ी तिरछी नहीं थी। यह था उसका पहला पाठ, जो एक मौन साधु ने उसे बिना एक शब्द कहे सिखा दिया था। सही वाणी का पाठ, जो विचारों की पवित्रता से शुरू होता है। एक सुबह साधु मेज पर नहीं आए। उन्होंने एलारा को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे उसे मठ के पीछे एक छोटे से अद्भुत से बगीचे में ले गए। वहां फूल नहीं थे, सिर्फ काई थी, हरी मखमली काई। जमीन पर, पत्थरों पर, दीवारों पर। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। साधु ने एक कोने की ओर इशारा किया, जहां कुछ सूखी पत्तियां और टहनियां गिरी हुई थी। उन्होंने उसे एक छोटी सी झाड़ू दी। काम था बगीचे को साफ करना, लेकिन इस तरह की एक भी काई को नुकसान न पहुंचे। एलारा ने काम शुरू किया। यह लिखने से भी ज्यादा मुश्किल था। वो जैसे ही एक पत्ती उठाने के लिए झुकती, उसका पैर किसी पत्थर की काई पर पड़ जाता और वहां एक भद्दा निशान बन जाता, जिसे उगने में सालों लगे थे। उसका मन फिर चिढ़ने लगा। ये कैसा काम है? इतनी सावधानी कौन रखता है? वो जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहती थी, लेकिन जितनी वो जल्दबाजी करती, उतना ही ज्यादा नुकसान होता। एक दिन उसने देखा कि मौन साधु भी बगीचे के दूसरे छोर पर वही काम कर रहे थे, लेकिन उनके हर मूवमेंट में एक लय थी, एक ध्यान था। वो चल नहीं रहे थे जैसे तैर रहे हों। उनका हर कदम इतना सधा हुआ था जैसे वो जमीन से पूछ कर रख रहे हों। उनका हर कर्म, चाहे वो एक पत्ती उठाना हो या एक टहनी हटाना हो, पूरी जागरूकता के साथ हो रहा था। एलारा रुक गई और उन्हें देखती रही। उसे अपने पति लियान की याद आई। वो भी जब चाक पर मिट्टी को आकार देता था तो उसके हाथ ऐसे ही चलते थे, पूरे ध्यान में, पूरे प्रेम में। एलारा को समझ आया, ये बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं था, ये जीवन था। और हमारे कर्म, हमारे छोटे छोटे कर्म भी इस पर निशान छोड़ जाते हैं। उस दिन के बाद उसने जल्दबाजी करना छोड़ दिया। वो हर कदम रखने से पहले सोचती। वो हर पत्ती को ऐसे उठाती जैसे वो कोई अनमोल रत्न हो। उसके कर्मों में एक ठहराव आने लगा, एक सम्मान आने लगा। एक शाम जब वो अपना काम खत्म कर रही थी तो उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी जमीन पर गिरा हुआ है। शायद अपने घोंसले से गिर गया था। पुरानी एलारा होती तो शायद उसे नजरअंदाज करके चली जाती, लेकिन आज वो उसके पास झुकी, उसे बहुत धीरे से अपने हाथों में उठाया और पास के पेड़ की सबसे नीची डाली पर रख दिया। उस नन्ही सी जान की धड़कन को अपने हाथों में महसूस करके एलारा के अंदर कुछ पिघला।
ये था उसका दूसरा पाठ, सही कर्म का पाठ। महीने बीत गए। एलारा अब मठ के जीवन में ढल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था। लियान की याद अब भी एक दर्द की तरह उठती थी। एक दिन मौन साधु उसे एक पुरानी बंद पड़ी कुटिया में ले गए। वो लियान की कर्मशाला जैसी ही थी। वहां एक पुरानी कुम्हार की चाक रखी थी और कोने में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर था। साधु ने मिट्टी की ओर इशारा किया और फिर चाक की ओर। फिर वो बाहर चले गए। एलारा उस मिट्टी को देखकर कांप गई। ये वही मिट्टी थी जिसे लियान छूता था, जिसे वो जीवन देता था। उसे छूने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कई दिन तक वो बस उस कुटिया में जाकर बैठती रही। वो लियान को याद करती और रोती रहती। उसे लगा कि साधु चाहते हैं कि वो लियान की तरह कुछ बनाए। उसने कोशिश की। उसने चाक पर मिट्टी रखी, उसे घुमाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मिट्टी कोई आकार नहीं ले रही थी। वो बार बार बिखर जाती थी, ठीक उसकी अपनी जिंदगी की तरह। उसका गुस्सा, उसकी हताशा लौट आई। उसने मिट्टी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मैं नहीं कर सकती, मैं लिया नहीं हूं। वो रोते रोते वहीं सो गई। सपने में उसने लियान को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, एलारा, तुम मैं नहीं हो और तुम्हें बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम हो। मिट्टी को मेरे लिए आकार मत दो, अपने लिए दो। अपने दो को इसमें डालो, अपनी पीड़ा को इसमें गूंथो और देखो ये क्या रूप लेती है। अगली सुबह जब एलारा उठी तो उसकी आंखों में एक नई समझ थी। वो चाक पर गई। इस बार उसने कुछ बनाने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को मिट्टी पर छोड़ दिया। उसने अपने सारे दुख को, अपने अकेलेपन को, अपनी सारी कड़वाहट को याद किया और उसे अपनी अंगुलियों के जरिए उस मिट्टी में बह जाने दिया। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। वे कोई सुंदर सा बर्तन नहीं बना रहे थे। वे एक अजीब सा, टेढ़ा मेढ़ा, बेडौल सा आकार बना रहे थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक दिया था। एक ऐसा दिया जो सुंदर नहीं था, पर उसमें एक आत्मा थी। वो एलारा का दुख था, जिसे उसने एक रूप दे दिया था। उसने उसे भट्टी में पकाया और उस रात जब उसने उस दिए में तेल डालकर उसे जलाया तो उसकी रोशनी में एक अजीब सी शांति थी। ये उसके जीवन का एक नया उद्देश्य था, एक नई आजीविका थी, जो लियान की विरासत से जुड़ी थी, पर उसकी अपनी थी। ये था उसका तीसरा पाठ, सही आजीविका का। एलारा अब मिट्टी के साथ काम करने लगी थी। वो रोज नए दिए बनाती। हर दिया उसके मन की एक परत को खोलता, लेकिन अब भी कभी कभी दुख की एक लहर उसे पूरी तरह से डुबो देती। उन दिनों वो काम नहीं कर पाती थी। वो बस अपनी कुटिया में बंद होकर रोती रहती। उसे लगता कि वो कभी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। मौन साधु ये सब देख रहे थे। एक सुबह वे उसे मठ के उस हिस्से में ले गए जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक बड़ी सी चट्टान पर एक अजीब तरह की बेल फैली हुई थी। उसमें बड़े बड़े तेज कांटे थे और उसकी जड़ें चट्टान की दरारों में बहुत गहराई तक घुसी हुई थी। साधु ने उसे एक छोटा सा औजार दिया और उस बेल को हटाने का इशारा किया। एलारा ने पूरी ताकत से काम शुरू किया। उसे लगा कि ये उसके अंदर के दर्द की तरह है, जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। वो बेल को खींचती, पर कांटे उसके हाथों में चुभ जाते, खून बहने लगता। वो औजार से जड़ों पर वार करती, पर वे टस से मस नहीं होती। पूरा दिन गुजर गया, पर वो उस बेल का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं निकाल पाई। शाम को वो थककर, हारकर वहीं बैठ गई। ये असंभव है, वो बुदबुदाई। इस दर्द को नहीं निकाला जा सकता। अगले दिन साधु खुद उसके साथ आए, लेकिन उन्होंने बेल को खींचने या उस पर वार करने की कोशिश नहीं की। वे बस उसके पास बैठ गए। उन्होंने बहुत धीरे धीरे अपने नंगे हाथों से
जड़ों के आसपास के छोटे छोटे कंकड़ों को हटाना शुरू किया। वो हर जड़ के रास्ते को देख रहे थे, समझ रहे थे कि वो चट्टान में कहां कहां तक गई है। ये काम घंटों का था, दिनों का था। वो उस बेल से लड़ नहीं रहे थे, वो उसे समझ रहे थे। और जब मिट्टी ढीली हो गई तो उन्होंने बहुत धीरे से, बिना ज्यादा जोर लगाए, जड़ों को बाहर निकालना शुरू किया। एलारा मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। उसे समझ आया, वो अब तक अपने दुख से लड़ रही थी, उसे अपनी पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुख ऐसे नहीं जाता, उसे समझना पड़ता है, उसकी जड़ों को देखना पड़ता है, उसके साथ धीरे धीरे धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। उसने भी साधु की तरह काम करना शुरू किया। वो अब अपने दर्द से भागती नहीं थी। जब वो आता तो वो उसके साथ बैठती, उसे महसूस करती, उसे समझती। ये एक धीमा और कठिन प्रयास था, पर हर दिन वो उस कांटेदार बेल की एक और जड़ को निकालने में सफल हो जाती। ये था उसका चौथा पाठ सही प्रयास का। एक दिन वो बेल पूरी तरह से निकल गई। चट्टान साफ थी। उस शाम मौन साधु उसे मठ की सबसे ऊंची छत पर ले गए। वहां से पूरी घाटी दिख रही थी, उसका गांव भी। सूरज डूब रहा था और आसमान हजारों रंगों से भर गया था। साधु बस बैठ गए और उस नजारे को देखने लगे। एलारा भी उनके पास बैठ गई। वो भी उस डूबते सूरज को देखने लगी। और अचानक उसे कुछ हुआ। उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने पिछले 1 साल में सीखा था। अपने शब्दों पर ध्यान देना, अपने कर्मों को साधना, अपने जीवन को एक उद्देश्य देना और अपने दुख के साथ धैर्य से काम करना। लेकिन आज इस पल में वो कुछ सोच नहीं रही थी, वो बस थी। वो उस ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर रही थी। वो अपनी सांसों को अंदर बाहर जाते हुए महसूस कर रही थी। वो उस डूबते सूरज के हर रंग को अपनी आंखों से पी रही थी। उस पल में न कोई अतीत था, न कोई भविष्य, बस वो वर्तमान क्षण था। और उस क्षण में उसे अपना दुख भी दिखाई दिया। वो एक काले बादल की तरह था जो आसमान के एक कोने में था। लेकिन आसमान तो बहुत बड़ा था, अनंत था। वो बादल उस आसमान का एक छोटा सा हिस्सा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो दुख नहीं है, वो तो वो आसमान है जिसके अंदर ये दुख का बादल आता है और चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये कड़वाहट के आंसू नहीं थे, ये समझ के और स्वीकृति के आंसू थे। लियान की याद अब भी थी और वो हमेशा रहेगी। लेकिन अब वो एक घाव नहीं थी जो हर बार छूने पर दर्द करे। अब वो एक निशान थी जो उसे एक गहरे प्यार की याद दिलाती थी। उसने मुड़कर मौन साधु को देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। और उस दिन एलारा को समझ आया कि सबसे बड़ा पाठ क्या है। वो है बस होना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। क्योंकि इसी उपस्थिति में, इसी सजगता में सारे उत्तर मिल जाते हैं। अगली सुबह एलारा ने अपनी पोटली बांधी। उसने मौन साधु के सामने सिर झुकाया। कोई शब्द नहीं कहे गए, पर दोनों ने सब कुछ समझ लिया था। जब एलारा घाटी में वापस उतरी तो गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं। ये वही एलारा थी, पर उसकी चाल में एक ठहराव था, उसकी आंखों में एक शांति थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो अपने घर गई। उसने लियान की ठंडी पड़ी भट्टी को फिर से जलाया। उसने उसकी शांत पड़ी चाक को फिर से घुमाया। और उस दिन के बाद उस गांव में फिर से दिए जलने लगे। वे लियान के दियों जैसे सुंदर नहीं थे। वे थोड़े टेढ़मेढ़े थे, थोड़े बेडौल थे, लेकिन उनकी रोशनी में एक अजीब सी गहराई थी, एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि वे सिर्फ मिट्टी से नहीं बने थे, वे दुख, धैर्य, समझ और शांति से बने थे। वे एक टूटी हुई आत्मा के फिर से जुड़ जाने की कहानी कहते थे। और वो कहानी यही खत्म हो गई। नमो बुद्धाया।
सुंदर सा बर्तन नहीं बना रहे थे। वे एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा बेडौल सा आकार बना रहे थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक दिया था। एक ऐसा दिया जो सुंदर नहीं था, पर उसमें एक आत्मा थी। वो एलारा का दुख था, जिसे उसने एक रूप दे दिया था। उसने उसे भट्टी में पकाया, और उस रात जब उसने उस दिए में तेल डालकर उसे जलाया तो उसकी रोशनी में एक अजीब सी शांति थी। ये उसके जीवन का एक नया उद्देश्य था, एक नई आजीविका थी, जो लियान की विरासत से जुड़ी थी, पर उसकी अपनी थी। ये था उसका तीसरा पाठ, सही आजीविका का। एलारा अब मिट्टी के साथ काम करने लगी थी। वो रोज नए दिए बनाती। हर दिया उसके मन की एक परत को खोलता, लेकिन अब भी कभी कभी दुख की एक लहर उसे पूरी तरह से डुबो देती। उन दिनों वो काम नहीं कर पाती थी। वो बस अपनी कुटिया में बंद होकर रोती रहती। उसे लगता कि वो कभी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। मौन साधु ये सब देख रहे थे। एक सुबह वे उसे मठ के उस हिस्से में ले गए जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक बड़ी सी चट्टान पर एक अजीब तरह की बेल फैली हुई थी। उसमें बड़े बड़े तेज कांटे थे, और उसकी जड़ें चट्टान की दरारों में बहुत गहराई तक घुसी हुई थी। साधु ने उसे एक छोटा सा औजार दिया और उस बेल को हटाने का इशारा किया। एलारा ने पूरी ताकत से काम शुरू किया। उसे लगा कि ये उसके अंदर के दर्द की तरह है, जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। वो बेल को खींचती, पर कांटे उसके हाथों में चुभ जाते, खून बहने लगता। वो औजार से जड़ों पर वार करती, पर वे टस से मस नहीं होती। पूरा दिन गुजर गया, पर वो उस बेल का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं निकाल पाई। शाम को वो थककर हारकर वहीं बैठ गई। ये असंभव है, वो बुदबुदाई। इस दर्द को नहीं निकाला जा सकता। अगले दिन साधु खुद उसके साथ आए, लेकिन उन्होंने बेल को खींचने या उस पर वार करने की कोशिश नहीं की। वे बस उसके पास बैठ गए। उन्होंने बहुत धीरे धीरे अपने नंगे हाथों से जड़ों के आसपास के छोटे छोटे कंकड़ों को हटाना शुरू किया। वो हर जड़ के रास्ते को देख रहे थे, समझ रहे थे कि वो चट्टान में कहां कहां तक गई है। ये काम घंटों का था, दिनों का था। वो उस बेल से लड़ नहीं रहे थे, वो उसे समझ रहे थे। और जब मिट्टी ढीली हो गई तो उन्होंने बहुत धीरे से, बिना ज्यादा जोर लगाए, जड़ों को बाहर निकालना शुरू किया। एलारा मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। उसे समझ आया, वो अब तक अपने दुख से लड़ रही थी। उसे अपनी पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुख ऐसे नहीं जाता। उसे समझना पड़ता है, उसकी जड़ों को देखना पड़ता है, उसके साथ धीरे धीरे धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। उसने भी साधु की तरह काम करना शुरू किया। वो अब अपने दर्द से भागती नहीं थी। जब वो आता तो वो उसके साथ बैठती, उसे महसूस करती, उसे समझती। ये एक धीमा और कठिन प्रयास था, पर हर दिन वो उस कांटेदार बेल की एक और जड़ को निकालने में सफल हो जाती। ये था उसका चौथा पाठ, सही प्रयास का। एक दिन वो बेल पूरी तरह से निकल गई। चट्टान साफ थी। उस शाम मौन साधु उसे मठ की सबसे ऊंची छत पर ले गए। वहां से पूरी घाटी दिख रही थी, उसका गांव भी। सूरज डूब रहा था और आसमान हजारों रंगों से भर गया था। साधु बस बैठ गए और उस नजारे को देखने लगे। एलारा भी उनके पास बैठ गई। वो भी उस डूबते सूरज को देखने लगी। और अचानक उसे कुछ हुआ। उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने पिछले 1 साल में सीखा था। अपने शब्दों पर ध्यान देना, अपने कर्मों को साधना, अपने जीवन को एक उद्देश्य देना और अपने दुख के साथ धैर्य से काम करना। लेकिन आज इस पल में वो कुछ सोच नहीं रही थी। वो बस थी। वो उस ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर रही थी। वो अपनी सांसों को अंदर बाहर जाते हुए महसूस कर रही थी। वो उस डूबते सूरज के हर रंग को अपनी आंखों से पी रही थी। उस पल में
न कोई अतीत था, न कोई भविष्य, बस वो वर्तमान क्षण था। और उस क्षण में उसे अपना दुख भी दिखाई दिया। वो एक काले बादल की तरह था जो आसमान के एक कोने में था। लेकिन आसमान तो बहुत बड़ा था, अनंत था। वो बादल उस आसमान का एक छोटा सा हिस्सा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो दुख नहीं है, वो तो वो आसमान है जिसके अंदर ये दुख का बादल आता है और चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये कड़वाहट के आंसू नहीं थे, ये समझ के और स्वीकृति के आंसू थे। लियान की याद अब भी थी और वो हमेशा रहेगी। लेकिन अब वो एक घाव नहीं थी जो हर बार छूने पर दर्द करे। अब वो एक निशान थी जो उसे एक गहरे प्यार की याद दिलाती थी। उसने मुड़कर मौन साधु को देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और उस दिन एलारा को समझ आया कि सबसे बड़ा पाठ क्या है। वो है बस होना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। क्योंकि इसी उपस्थिति में, इसी सजगता में सारे उत्तर मिल जाते हैं। अगली सुबह एलारा ने अपनी पोटली बांधी। उसने मौन साधु के सामने सिर झुकाया। कोई शब्द नहीं कहे गए, पर दोनों ने सब कुछ समझ लिया था। जब एलारा घाटी में वापस उतरी तो गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं। ये वही एलारा थी, पर उसकी चाल में एक ठहराव था, उसकी आंखों में एक शांति थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो अपने घर गई। उसने लियान की ठंडी पड़ी भट्टी को फिर से जलाया। उसने उसकी शांत पड़ी चाक को फिर से घुमाया और उस दिन के बाद उस गांव में फिर से दिए जलने लगे। वे लियान के दियों जैसे सुंदर नहीं थे। वे थोड़े टेढ़मेढ़े थे, थोड़े बेडौल थे, लेकिन उनकी रोशनी में एक अजीब सी गहराई थी, एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि वे सिर्फ मिट्टी से नहीं बने थे, वे दुख, धैर्य, समझ और शांति से बने थे। वे एक टूटी हुई आत्मा के फिर से जुड़ जाने की कहानी कहते थे। और वो कहानी यही खत्म हो गई। नमो बुद्धाया।